So in question number 7, it says that Ashok runs 2 by 3. ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, 2 by 3 times as fast as Bharat. Ashok runs 2 by 3 as fast as Bharat. If Ashok gives Bharat a head start of 160 meter, भरत को अशोक ने बोला कि तू 160 मीटर आगे खड़ा हो जा। एक सेकंड, 160 मीटर ऑफ हेड स्टार्ट। तो यहाँ पे है भरत, यहाँ पे खड़ा है अशोक, और 160 मीटर का हेड स्टार्ट दिया अशोक ने भरत को। देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी? देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी पूछ रहा है, सो दैट अशोक एंड भरत कैन रीच इट एट द सेम टाइम। देखो यहाँ पे दे दिया आपको सोल्यूशन, कैन रीच इट एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भरत शुरू करेगा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से अशोक यहाँ एंड स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आएगा। तो बोल रहे मान लो अशोक ने यहाँ से यहाँ टी टाइम लिया, भरत ने भी सेम टाइम लिया। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, कैन रीच इट एट द सेम टाइम। तो ये बोल रहा है। और हम क्या कंसेप्ट लर्न करके आए कि जब टाइम इक्वल हो तो हमारे पास जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो अशोक और भरत का स्पीड का रेशियो कितना होगा? 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भरत। 2/3 मतलब 3 to the 6 to 8/3, 8/3 एज फास्ट एज भरत। तो अगर भरत का स्पीड 3 होगा तो अशोक का कितना होगा? 8 होगा। तो सेम टाइम मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो 8:3 होगा। अब वो सवाल में पूछ रहा है कि हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी। यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ से रेस शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी। मतलब इसका मतलब यही है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो आपको अगर हेड स्टार्ट का वैल्यू पता है 160 मीटर, इन दोनों का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो है 5। तो 5 का वैल्यू अगर 160 है तो 3 का नहीं निकालना है, आपको निकालना है पूरा 8 का। 8 का कितना होगा? 5 से कटेगा 32, 32 8 जा 256। कहाँ पे है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।